मणिपुर में आज अमित शाह करेंगे पहली बैठक। राष्ट्रपति शासन के बाद करेंगे पहली बैठक। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बैठक। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था और 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। मणिपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पहली बैठक। राष्ट्रपति शासन के बाद करेंगे पहली बैठक। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बैठक होगी और साथ ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मणिपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह पहली बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रपति शासन के बाद ये पहली बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण? लंबे समय से अशांत चल रहा है मणिपुर और जिस तरीके से मणिपुर में हालात बिगड़े थे उसके बाद से वहां पर लगातार केंद्र की नजर बनी हुई थी। केंद्र सरकार लगातार वहां पर सुरक्षा के हालात का जायजा लेने में जुटी थी, लेकिन विरोधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और इस बीच आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली ये बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक रहेगी। जबकि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इस सुरक्षा रिव्यू मीटिंग में राज्यपाल अजित कुमार भल्ला शामिल रहेंगे। इसके अलावा शीर्ष सेना और अर्धसैनिक बल के अधिकारी वो शामिल रहेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब उग्रवादियों से हथियार सरेंडर करने की समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ाई गई है। और बीते कल ही जो पहाड़ी इलाका है मणिपुर के इम्फाल का, वहां पर गोलाबारी की घटना हुई है। तो इम्फाल पूर्वी जिले में मैतेई समुदाय के धार्मिक स्थल पर ये गोलीबारी की घटना के बाद हालांकि वहां पर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक जो गोलियां चलाई गई उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां वहां पर की गई हैं। तो इस बीच सुरक्षा हालात का रिव्यू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है क्योंकि जिस तरीके से सरेंडर करने की समय सीमा 6 मार्च तय की गई है, उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन वो यहाँ पर केंद्र सरकार तय करेगी और इसमें कहीं न कहीं सुरक्षा बलों को विशेष हिदायत दी जानी है और इसीलिए इस बैठक में कई अहम दिशा निर्देश दिए जाने हैं। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद अब ये पहली बड़ी बैठक हो रही है क्योंकि स्थिति की समीक्षा और सुरक्षा कानून व्यवस्था वहां पर बरकरार रहे, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है। और यही वजह के मणिपुर के हालात को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी शामिल होने वाले हैं। शीर्ष अधिकारी, सैन्य अधिकारी वो भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो सुरक्षा स्थिति के अलावा और कौन कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर बैठक में चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, ये बैठक यहाँ गृह मंत्रालय में होगी और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और मणिपुर के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो राष्ट्रपति शासन के बाद ये एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक है। जिस तरीके से ये हालात पर नजर यहाँ पर बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है कि शीर्ष 4 अधिकारियों के साथ ये बैठक और विशेष बैठक, इसमें आगे की कोर्स ऑफ एक्शन को तय किया जाना है क्योंकि जिस तरीके से हिंसा बढ़ती और जो मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू हुआ, कुकी मैतेई समुदाय के बीच सामान्य स्थिति करने के लिए बीच बीच में व्यापक तैयारी की गई, लेकिन इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि वहां पर जो कुछ विधायकों ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। तो अब जब यहाँ पर ये स्थिति की समीक्षा की जा रही है, मणिपुर के हालात सामान्य हो, केंद्र लगातार कोशिश करने में जुटा है। तो ये जरूर है कि एक लंबा अंतराल हो गया है और इस बीच गतिरोध देखने को मिला है। तो एक बड़ी बैठक कर आज सुरक्षा हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा
गृह मंत्रालय की ओर से इस बैठक के बाद आगे के अहम दिशा निर्देशों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही अब ये तस्वीर साफ होगी कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार क्या अहम दिशा निर्देश देने वाली है। जी, प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।